बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो जी जनाब, आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो हर घर में बनने वाली मोस्ट फेवरेट आलू गोश्त की रेसिपी है, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है रोटियों के साथ भी, और आप ये सादे चावलों के साथ भी सर्व करते हैं। आलू गोश्त बनाने के बहुत से तरीके हैं जो अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। मैं अपने घर में आलू गोश्त किस तरीके से बनाती हूँ, मैं ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि आप मटन, चिकन या बीफ से बना सकते हैं। मैं बीफ से बना रही हूँ, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 प्याज ले ली हैं बड़े साइज़ की, उन्हें बारीक कट कर लिया बिल्कुल इक्वल साइज़ में, और 3 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उन्हें भी बारीक कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम गोश्त है, जिसकी तकरीबन थोड़ी छोटी सी बोटियाँ करवा ली हैं, और इसे वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। वज़न में अगर देखें तो ये तकरीबन 3 पाव है। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप बड़े साइज़ का भर के ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो गया तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए, मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच भर के खड़े मसाले ले रही हूँ। गरम मसाला, ये मिक्स गरम मसाला है, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमने बिल्कुल इक्वल गोल्डन फ्राई करना है। देखें कहीं से भी ये लगने ना पाए, बिल्कुल इक्वल हमने एक तरीके से ही गोल्डन फ्राई करना है, और हद से ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। ये देखिए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो बस हम यहाँ पर अब अपना गोश्त इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पाउडर 1-1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का टेस्ट इसमें अच्छी तरीके से आ सके। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्सिंग करनी है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो सके, ठीक है। देखें अब इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। तो थोड़ा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो टमाटर कट करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी टमाटर हम ऐड कर देंगे तो इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करना है। टमाटरों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो ये 1 से 1.5 चम्मच हम पिसी हुई हल्दी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच ही हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। और पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच के बराबर पिसी हुई जायफल जावित्री ऐड कर रही हूँ, ये खुशबू के लिए। इससे मज़ीद इसका जायका इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए, हम जब आलू गोश्त बनाते हैं ना, तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि प्याज इसमें तैर रही थी, टमाटर तैर रहे थे। तो आप ये देखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी प्याज या टमाटर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसकी भुनाई अच्छे से कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से पकेगा और इसमें कहीं भी प्याज या नज़र नहीं आएगी। अब देखिए, गलने के लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और दरमियाने स्लो फ्लेम पर हम कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल सके, ठीक है। अब यहाँ देखें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो अब हम चेक कर लेते हैं पानी कितना कम हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, और कितना गाढ़ा इसका कैनमेना मसाला हो चुका है। और आप ये देखें, अभी हमारा गोश्त पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, गला नहीं है। ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स करके अब भूनेंगे। चम्मच को बीच में दबा दबा के हल्का सा इसको भूनते जाएंगे। तो देखें, इसमें से प्याज और टमाटर कितने गायब हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देख रहे होंगे इसमें प्याज और टमाटर नज़र नहीं आ रहे, सही है ना। हमें मज़ीद गोश्त गलाना है, तो कवर करके स्लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट फिर रख देंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी इसके ऊपर तरी आ चुकी है, आप ऑयल देख सकते हैं, और मसाला भी कितना फ्रेश हो चुका है, भुन चुका है। इसको हमने मज़ीद भूनना ही। देखें, प्याज और आलू इसमें से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। नमक रह गया था, तो मैं अब इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ 1.5 चम्मच, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, नॉर्मल जो भी नमक मिर्च खाते हैं उसके हिसाब से। आप अगर ज़्यादा मज़ीद चटपटा करना चाहें तो मज़ीद इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए,
अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बोटी को हाथ से तोड़ के चेक कर लेंगे। तो बस इस समझें ये 80% तक कुक हो चुका है, ठीक है ना। बस ज़रा सी इसमें कसर बाकी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दबा दबा के इसको मज़ीद भूनेंगे। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने आलू कट करके रखे हुए हैं, तकरीबन ये 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको चौकोर स्लाइस में मैंने कट कर लिया था, ठीक है। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू जितनी देर में गलेंगे तो हमारा गोश्त बिल्कुल डन हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, चम्मच चला चला के, ये देखिए, ताकि आलूओं में भी इसका मसाला, इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। अच्छे से हमने चम्मच चला चला के भूनना है दरमियानी आंच पे। ये देखिए ऑयल इसका कितना छूटता जा रहा है, आप देख सकते हैं, ऊपर आता जा रहा है। ये देखें, इसको मज़ीद 2 मिनट तक हम भुनेंगे और फिर थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे ताकि अब ये गल जाए। और हमने जितना इसमें शोरबा रखना है, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे 2 मिनट तक तेज़ आंच पे हम चलाएंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल फ्लेम हम स्लो कर देंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, कितनी अच्छी स्टीम आ रही है, इसमें उठ रही है। और आप इसका रोगन भी टेस्ट चेक कर सकते हैं और शोरबा भी। ये देखें, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, हमारे आलू और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुके हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी, आप देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मज़ीद पतला और इससे ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा हमने नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद सालन मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 से 1.5 टीस्पून, ठीक है। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हमारा सालन डन है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। आप रोटियों के साथ, नान के साथ सर्व कीजिए। तो अब हम एक प्लेट में इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। ये देखिए, अब हरे धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो मज़ीद इसमें और कुछ गार्निश कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।